घर से निकलने के पहले वो लोग चांस दे रही हैं कि इनके साथ ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर फिर हम थाने पे फिर से गए, हमारी बच्ची को उन्होंने हाथ उठाया, थाने पे हाथ उठाया गया। तो मैंने नहीं आए, मुलज़िम पकड़े जाएँगे तभी हम लोगों को तसल्ली मिलेगी। और इसमें गलती प्रशासन की है कि ये हमारी सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दिन हो गया और ये लड़की जिले के हर आला अधिकारी के पास जा चुकी, अपनी पीड़ा को इसने रखा। इसमें प्रशासन की जो भूमिका है वो पूर्णतया प्रशासन निष्ठुर रहा। अंबेडकर नगर में महिला सम्मान के कसीदे पढ़ने वाली भाजपा सरकार में एक रेप पीड़िता फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले के मालिकपुर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़के ने बुधवार को घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 15 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता को 19 दिन बीतने के बावजूद न्याय न मिलने से उसी दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस दुपट्टे को थानाध्यक्ष के सामने फैलाकर न्याय की भीख मांग रही थी। यह खबर सरकार और प्रशासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। परिजनों ने बताया कि मेरी बच्ची के साथ लखनऊ के एक होटल में जबरन बलात्कार किया गया। इसके बाद भी आरोप है कि स्थानीय थानाध्यक्ष को जानकारी होने के बावजूद यह मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे थे। मामले की जानकारी होने पर एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब शव को पीएम के लिए भेजने का प्रयास किया तो परिजन सहित ग्रामीणों प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ शव को रोक दिया। उन्होंने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग शुरू कर दी। एक दिन पूर्व घर आने पर पीड़िता ने पुलिस से कहा था कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो वह आत्महत्या कर लेगी। मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है कांदीपुर, जहां एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। उस गैंग रेप की घटना में पुलिस किस तरह अपना पल्ला झाड़ती है, पुलिस किस तरह इस मामले को रफा दफा करने में लगी थी। लड़की 3 दिन पहले अगवा होती है, उसके बाद किसी तरह वहां से भाग के आती है, फिर परिजनों को सारी बात बताई जाती है। उसके बाद थाने पे जब इस तरह के शिकायती पत्र दिया जाता है तो थाने की पुलिस क्या कहती है? कहीं भी नहीं घर से निकलेंगे, उन लोगों की वजह से हम लोग ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। घर से निकलने के पहले वो लोग चांस दे रही हैं कि इनके साथ ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। लोग पीछा कर रहे हैं। जी। तो आप थाने पे भी गई थी इस तरह की याद लेके, तो फिर थाने पे किस तरह का रिएक्ट किया गया? थाने पे पहले पापा, हमारे बड़े चाचा थे, सब 4-5 लोग हमारे यहाँ के कोटेदार भैया थे, वो सब लोग गए थे थाने पे। थाने पे जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, एनसीआर का काफ़ी वहाँ पे हुआ, तो बोले इस पे मुकदमा नहीं दर्ज होगा। मुकदमा उन्होंने दर्ज नहीं किया। फिर हम लोग दूसरे दिन गए, फिर मुकदमा उन्होंने दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर हम थाने पे फिर से गए, हमारी बच्ची को उन्होंने हाथ उठाया, थाने पे हाथ उठाया गया। तो मैंने वहाँ पे पूछताछ करने के लिए कि बच्ची के ऊपर हाथ क्यों उठाया गया, तो वो धमकी दे रही हैं। कल भी उन्होंने मुझे धमकी दिया और उस दिन भी मुझे धमकी दिया। थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम लोग पीड़ित हैं। और अब तो पूरा आपका गांव छावनी में बदला हुआ है। आप क्या उम्मीद लगा रही हैं, क्योंकि बहन तो चली गई, फिर अब प्रशासन से किस तरह की उम्मीदें हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी? प्रशासन कार्रवाई करे, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हम लोग फैसला लेंगे। इस पे निर्णय होना चाहिए। जो लोग किए हैं वो सामने आए, मुलजिम पकड़े जाएंगे तभी हम लोगों को तसल्ली मिलेगी। उनको फांसी की भी सज़ा दी जाए और 3 से 3 महीने में किसी भी हालत में उनको 3 महीने में फांसी की सज़ा दिलवाना है, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ जान गया है तो जान चाहिए हमको। के बाद निकली, जब इधर उधर देखी कि नहीं है यहाँ, तो निकली ये अपनी चार बाग की तरफ निकल पड़ी लड़की। उसके बाद ये चार बाग नहीं पहुँची, लेकिन रोड पे चार बाग की जहाँ बस खड़ी होती है उससे आगे थोड़ी सी पुल के नीचे हम गए थे सर, वहाँ खुद अपना गए थे। तो वहाँ गई थी जो है, तो उसी पुल के नीचे वो एक पाई, बस वहाँ चिल्ला रहा था अकबरपुर अकबरपुर। तो इसके दिमाग में आ गया कि हमको अकबरपुर ही जाना है, तो इसने अकबरपुर के लिए बैठ गई, टिकट कटवा ली, टिकट काट दिया। उसके बाद जो है अपना वो अकबरपुर आ गई। फिर रात में कैसे हमारे उसको, जबकि उसको इतना ज्ञान था कि जो है फ़ोन नंबर सबका याद था, लेकिन पता नहीं माया भगवान का फ़ोन किसी का लगा नहीं, कि इसके दिमाग में किसी दूसरे का नंबर लग रहा था। ये भाई उसके हादसा से क्या हम बताएं। लड़की दहशत में तो थी। हाँ, 10 में तो ही थी। तो वो जो है अपना जो है वहाँ से निकल के अकबरपुर आई, अकबरपुर से फिर पता नहीं कैसे यहाँ मोड़ तक आई। जब मोड़ पे आई तो एक गांव का लड़का मिला, तो उससे जो है उसने मोबाइल मांगा कि थोड़ा मोबाइल दे दो, हम अपने घर पे फ़ोन करेंगे। तो उसने फ़ोन दिया तो फ़ोन किया घर पे। तो जब घर पे फ़ोन किया तो तुरंत लड़का गया जो है गाड़ी लेने के लिए उसको, तब गया लेके आया वहाँ से।
जब आया तो थोड़ी देर तो कुछ नहीं पूछा गया, भाई डिस्टर्ब थी, इतना पीड़ित थी कि उसको खुदे नहीं होश चेता कैसे आ गई यही जान लो। उसके बाद 2-1 घंटे बाद अस्थिर हुए तो लोग पड़ोस के भी कोटेदार हैं, सुरेश भाई हैं, मतलब जो मानंद हैं सब लोग आके हम कहे भाई हम थोड़ा पिता हैं, हो सकता है कि हमसे थोड़ा और औरतों से भी कहा गया कि पता करिए भाई। यही बात कह रही है कि वो दोनों अपना मुंह बांधे थे, मुंह कहीं नहीं खोले, और जब टोल टैक्स पे जा रहे थे ये लोग तो ये गला पकड़ के इसको जो है सीट के नीचे हाँ नीचे दबा दिए, तो वहाँ टोल टैक्स डाके ये लोग। अच्छा, जब वहाँ से लड़की आई, सारी वारदात परिवार को बताई, माँ को बताई, हाँ जी। फिर आप लोगों ने किस तरह का एक्शन लिया कि थाने पे जब जाके शिकायती पत्र दिया, फिर थाने से किस तरह का रिएक्ट मिला आप लोगों को? हमको सर हम गए वहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, लिख लिए और उसके बाद कहें जाओ जो कुछ नहीं है होगा जो है वो कर दिए, कहीं लेके जाओ सुबह आना लेके। तो फिर हम जो उस दिन ऐसे लिखे, उसके बाद चले आए लेके, फिर दूसरे दिन गए, फिर यही बात हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर आपने डीएम के पास भी दिया शिकायती पत्र? हाँ जी, हमने डीएम के पास दिया, तो जो है वहाँ गए हम डीएम के पास, तो कहे हम अपना अरदास कहे, तो उन्होंने क्या किया कि एक चॉकलेट जो है दे दिया बच्ची को, हाँ दिए आश्वासन। मामला पिछले दिनों एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल जा रही थी। उसी दौरान कटघर मूसा निवासी एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे कार में लखनऊ के एक होटल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मौका देख छात्रा वहां से किसी तरह भाग गई। घर पहुंचने पर उसने परिवार के लोगों को आपबीती बताई। इसके बाद पिता ने थाने में नामजद शिकायती पत्र देकर 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के बाद भी अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। इस बीच बुधवार की सुबह किशोरी ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाजपा से महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं रिंकल सिंह, उनसे ही बात करेंगे इस मामले में। ये भी आई हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। किस तरह की अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? महिला के लिए इतनी सारे सरकार दावे करती है, कसीदे पढ़ती है कि महिला उत्थान के लिए, लेकिन क्या है आज? अब ये जो हुआ है ये तो बहुत ही गलत हुआ, और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, क्योंकि नियम तो वहाँ से लगाए जाते हैं, पालन हम सभी लोगों को मिलकर करना होता है। और इसमें गलती प्रशासन की है कि ये हमारी सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और मैं चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सज़ा दी जाए, और आगे से इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि आगे से किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा करने से कोई 100 बार सोचे। जैसे बिटिया ने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया सरकार का, वो कैसे अब ये होगा कि भाई बेटियां कैसे जाएंगी पढ़ने के लिए? भाई अब बेटियों को भी मजबूत होना होगा। हमारी बेटियां, हम उनको टैलेंट, इतना ज़्यादा टैलेंट दें उनके अंदर कि हमारी बेटियां खुद लड़ सकेंगे लड़ाई। और जब तक हमारी बेटियां आगे आकर नहीं लड़ेंगी तब तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। इसमें सरकार या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन बार बार कहती है, इस तरह के मैंने देखा है स्कूलों में, विद्यालयों में जिस तरह के कैंप लगाए जाते हैं और नारी सुरक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन नारी सुरक्षा में जब प्रशासन ही इस तरह करे तो फिर सरकार की जो मशीनरी है ये किस तरह के काम करिए? तो सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छे कानून है। नहीं, मेरी सरकार अच्छी है, लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और अगर कुछ लोग प्रशासन में ऐसे भी हैं जो हमारी सरकार की छवि को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो जब दोषियों को सज़ा मिल जाएगी तो आगे से अम्बेडकर नगर में ऐसी कोई भी घटना सुनने को नहीं आएगी। तो थाना अध्यक्ष के ऊपर कौन सी कार्रवाई करवा रही? अब देखिए, पहले तो जांच होगी, जांच के अनुसार ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। पीड़ित का ये भी कहना है कि बार बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी इस तरह किया गया, उच्च अधिकारियों के पास फटकार के भगा दिया गया वहाँ से, तो फिर किसको दोषी ठहराया जाए इसमें? दोषी अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चल सकता है कि कैसे क्या हुआ है, जब तक पूरा मैटर सामने नहीं। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या की जानकारी होने पर गांव नहीं बल्कि पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने नामजद केस नहीं दर्ज किया था और रेप की धारा भी नहीं लगाई थी। इससे किशोरी आहत थी। मंगलवार को उसके घर पुलिस आई तो उसने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी। घटना की जानकारी होने पर एएसपी संजय कुमार राय, एसपी अजीत कुमार सिन्हा फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो ग्रामीण शव ले जाने से रोक दिए और तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अपहरण का केस दर्ज था,
किशोरी को कोर्ट में बयान के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई थी। प्रकरण की विस्तृत जांच सभी बिंदुओं पर कराई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन पहले ही कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। तरह की कार्रवाई जा रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो इस तरह की जन्म घटनाओं को दिखाने के लिए आप आए। मेरा नाम सुमित तिवारी है, जनपद अयोध्या का रहने वाला हूँ, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का जिले का अध्यक्ष हूँ, चाणक्य सेना नाम की एक संस्था का संचालक हूँ। कल शाम को हम लोगों को इस घटना की जानकारी हुई और आज सुबह हम आए क्योंकि कल बारिश हो रही थी। यहाँ आने पर पता ये चलता है कि विगत 15 दिनों से ये परिवार पीड़ित था। 15 दिन पहले इस तरह की घटना बच्ची के साथ घटना 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गया और ये लड़की जिले के हर आला अधिकारी के पास जा चुकी, अपनी पीड़ा को इसने रखा। इसमें प्रशासन की जो भूमिका है वो पूर्णतया प्रशासन निष्ठुर रहा। यदि प्रशासन कुछ मदद करना चाहता तो पीड़ित परिवार की मदद हो जाती। यहाँ का जो थाना है, उस थाने में एक कोई महिला सिपाही है, उस सिपाही ने बच्ची को मारा भी है। जिला अधिकारी साहब ने बच्ची को चॉकलेट देकर वहाँ से विदा कर दिया। प्रशासन का जो रोल है वो रोल पूर्णतया इसमें संदिग्ध है। हमारा संगठन यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमको न प्रशासन से घर चाहिए, न प्रशासन से आर्थिक मदद चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी चाहिए, एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चाहिए और साथ में पास्को एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जल्दी से जल्दी उनको सजा हो जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कप्तान की तरफ से तो क्या गया, लाइन हाजिर कर दिया गया कि लाइन हाजिर कर दिया गया, कार्रवाई कर दिया गया, वो कार्रवाई हो गई। जब कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं तो छोटे लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। दरोगा को लाइन हाजिर करने से क्या मिलेगा? महीना 15 दिन के लिए लाइन हाजिर रहेगा, नई जगह उसकी पोस्टिंग होगी? नहीं होगी, होगी ना। उस सिपाही के ऊपर क्या होगा जिस सिपाही ने उस बच्ची को मारा? उस डीएम के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा जिसने चॉकलेट देके वापस कर दिया? कौन करेगा? है कोई करने वाला? मुख्यमंत्री के यहाँ परिवार गया था, उनके जो एसडी थे उन्होंने मांग पत्र ले लिया, जो एप्लीकेशन इनकी थी वापस कर दिया। डीएम के पास जब परिवार जाता है तो फिर डीएम से सारी अपनी बातें कही जाती हैं कि हाँ बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, रेप हुआ है, तो बच्ची को चॉकलेट दे दिया जाता है। बच्ची को चॉकलेट देकर वापस कर देते हैं और कल जब यहाँ आते हैं, बच्ची जब आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद जब आते हैं तब यहाँ कुछ आश्वासन देके जाते हैं कि हम गिरफ्तार कराएंगे, हम आपका घर बनवाएंगे, हम आपको कुछ पैसे देंगे। ये डीएम साहब कह के जाते हैं। यहाँ ये पीड़ित परिवार का कहना है। चूँकि मैं तो यहाँ था नहीं, मैं कल शाम को जानकारी हुई, सुबह आया हूँ तो मुझे जानकारी मिली हुई है और ये परिवार की द्वारा दी गई जानकारी। अंबेडकर नगर से न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए गणेश मौर्य की रिपोर्ट।